नमस्कार। हमारे बड़ों ने कहा है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है, ऐसा तो छोटे मन के लोग सोचते हैं। उदार मन के लोग तो पूरी धरती को ही अपना परिवार यानी कुटुंब मानते हैं। सीएसपीओसी के बहाने भारत में जो कॉमनवेल्थ देशों के स्पीकर और पीठासीन अधिकारी जुटे हैं, उनके साथ जिस तरह का यहाँ पर सब आपस में एक परिवार की तरह व्यवहार कर रहे हैं, उसे देखकर ऐसे लगता है कि हमारे बड़ों ने ये सच ही कहा होगा। सुप्रभात, मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ आपके साथ और सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। भारत में लोकतंत्र का अर्थ है अंतिम व्यक्ति तक सेवाएं पहुंचाना, बोले प्रधानमंत्री। संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन पर का किया उद्घाटन। कहा, भारत ने विविधता को बना लिया है अपने लोकतंत्र की ताकत। वैश्विक एजेंडा के केंद्र में विकासशील देशों की प्राथमिकताओं को रखता है भारत। लोकसभा अध्यक्ष ने लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए नैतिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पारदर्शी और जवाबदेह सोशल मीडिया ढांचे के महत्व पर दिया जोर। 28वें सीएसपीओसी के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। कहा, संसदीय संस्थाओं की गरिमा और विश्वसनीयता को बनाए रखना होनी चाहिए सभी लोकतंत्रों की सर्वोच्च प्राथमिकता। राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन का आज होगा समापन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर राइट ऑनरेबल सर लिंडसे होयल को सौंपेंगे अगले सम्मेलन का दायित्व। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में नव स्थापित केएमसीएच इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज और ओपीडी ब्लॉक और केएमसीएच मेडिकल कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट संस्थान का किया उद्घाटन। कोयम्बटूर में ही श्री रामकृष्ण अस्पताल के स्वर्ण जयंती समारोह और रामकृष्ण डेंटल कॉलेज और अस्पताल की 25वीं वर्षगांठ समारोह में भी हुए शामिल। नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने और निवेश संचालित विकास को सक्षम बनाने के उद्देश्य से शुरू किए गए स्टार्टअप इंडिया के 1 दशक पूरे होने पर विशेष आयोजन। पीएम मोदी होंगे कार्यक्रम में शामिल। भारत के सक्रिय और तेजी से बढ़ते स्टार्टअप जगत से जुड़े लोगों से करेंगे बातचीत। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन के परिसर में राष्ट्रमंडल देशों के लोकसभा अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, भारत की शक्ति और दुनिया में भारत की भूमिका पर बात की। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र का असली मतलब है आखिरी व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाना और भारत ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के जरिए इसे करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि भारत का लोकतंत्र इसलिए मजबूत है क्योंकि यहाँ जनता सर्वोपरि है। In a parliamentary democracy, your role is that of the speaker. Interestingly, the speaker does not get to speak much. Their job is listening to other speakers. And ensuring everybody gets a chance. One common thing about speakers is their patience. They handle even noisy and over-enthusiastic members with a smile. Friends, on this special occasion, I warmly welcome you. We are honored to have you with us today.
जिस स्थान पर आप सभी बैठे हैं वो भारत की डेमोक्रेटिक जर्नी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। गुलामी के आखिरी वर्षों में जब भारत की आजादी तय हो चुकी थी, उस समय इसी सेंट्रल हॉल में भारत के संविधान की रचना के लिए संविधान सभा की बैठकें हुई थी। भारत की आजादी के बाद 75 वर्षों तक ये इमारत भारत की संसद रही और इसी हॉल में भारत के भविष्य से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय, अनेक चर्चाएं हुई। भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। आज भारत में यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है। आज भारत दुनिया का नंबर 1 स्टील प्रोड्यूसर है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन मार्केट है। आज भारत में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। आज भारत में यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है। आज भारत दुनिया का नंबर 2 स्टील प्रोड्यूसर है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट है। आज भारत में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा राइस प्रोड्यूसर है। फ्रेंड्स, भारत में डेमोक्रेसी का अर्थ लास्ट माइल डिलीवरी है। हम एक लोक कल्याण की भावना से हर व्यक्ति के लिए बिना किसी भेदभाव के काम कर रहे हैं और इसी लोक कल्याण की भावना के कारण बीते कुछ वर्षों में भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की भी खूब प्रशंसा की। फ्रेंड्स, इस बार की कॉन्फ्रेंस का एक प्रमुख लक्ष्य ये भी है कि कैसे हम अलग अलग तरीकों से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करें। इसमें स्पीकर्स और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स दोनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ये काम लोगों को देश के डेमोक्रेटिक प्रोसेस में बड़ी भूमिका से जोड़ने का काम है। भारत की संसद पहले से ही ऐसे काम को कर रही है। स्टडी टूर्स, कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स
और इंटर्नशिप के माध्यम से जनता को संसद को और करीब से जानने का मौका मिला है। हमने अपनी संसद में एआई की मदद से डिबेट्स और हाउस प्रोसीडिंग्स को रियल टाइम में रीजनल लैंग्वेजेज में ट्रांसलेट करने का काम शुरू किया है। संसद से जुड़े रिसोर्सेज को भी एआई की मदद से यूजर फ्रेंडली बनाने का काम हो रहा है और इससे हमारी यंग जनरेशन को भी संसद को समझने, उनको बेहतर अवसर मिल रहा है। फ्रेंड्स, अब तक मुझे आपकी संस्था से जुड़े 20 से ज्यादा सदस्य देशों में जाने का अवसर मिला है। कई सांसदों को संबोधित करने का सौभाग्य भी मिला है। जहां जहां मैं गया, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं हर बेस्ट प्रैक्टिस को लोकसभा के हमारे अध्यक्ष और राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन महोदय के साथ आकर के तुरंत अपने अनुभवों को साझा करता रहा हूं। मुझे विश्वास है कि एक कॉन्फ्रेंस सीखने और सिखाने के इस क्रम को और समृद्ध करेगी। इसी कामना के साथ आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। Many of you know India as the world's largest democracy. Truly, the scale of our democracy is extraordinary. Consider India's general elections held in 2024. They were the largest democratic exercise in human history. Nearly 980 million citizens were registered to vote. This number is larger than the population of some continents. There were more than 8,000 candidates and over 700 political parties. The elections also saw record participation by women voters. Today, Indian women are not only participating but are also leading the way. The President of India, our first citizen, is a woman. The Chief Minister of Delhi, the city which we are in right now, is a woman. In rural and local government bodies, India has about 1.5 million elected women representatives. They represent almost 50% of the leaders at the grassroots, which is globally unparalleled. 100 करोड़ वोटर, 8,000 कैंडिडेट, 700 पॉलिटिकल पार्टियां कंटेस्ट करती हैं। ये भारत के लोकतंत्र की स्केलिंग है जिसकी बात कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आगे बढ़ते हैं। माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में लोकतांत्रिक संवाद, सहयोग और साझा मूल्यों को साझा करने के उद्देश्य से हम यहां इकट्ठा हुए हैं। इस सम्मेलन में हम संसदीय लोकतंत्र की प्रथाओं, पहल और अनुभवों को साझा करेंगे।
उन्होंने कहा कि भारत की संसद की 7 दशकों से अधिक की यात्रा और जनकल्याण की नीतियों के निर्माण से लोकतंत्र सशक्त हुआ है। ये चौथा मौका है जब राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन भारत में आयोजित हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष ने लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा हेतु नैतिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और विश्वसनीय, पारदर्शी और जवाबदेह सोशल मीडिया ढांचे के महत्व पर बल दिया है। राष्ट्रमंडल देशों के 28वें संसदीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में भारत के इस ऐतिहासिक संविधान सदन में आईपीयू की प्रेसिडेंट, सीपीए के चेयरपर्सन, राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के पीठासीन अधिकारीगण, भारत सरकार के माननीय मंत्रीगण, राज्य विधानमंडल के अध्यक्षगण, माननीय संसद सदस्यगण, सम्मानित अतिथियों, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस गरिमामय अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति हम सब के लिए विशेष गौरव का विषय है। आपके दूरदर्शी नेतृत्व में लाए जा रहे नए रिफॉर्म के कारण भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन रहा है। आपका नेतृत्व वैश्विक चुनौतियों का निर्णायक समाधान दे रहा है और आपके नेतृत्व के लिए दुनिया आपकी ओर देख रही है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहे जाने वाले भारत में लोकतांत्रिक संवाद, सहयोग और साझा मूल्यों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं, जहाँ हम संसदीय लोकतंत्र की सर्वोत्तम प्रथाओं, नई पहलों और अनुभव को साझा करेंगे। हमारी संसद की 7 दशकों से अधिक यात्रा में हमने जन केंद्रित नीतियों और कल्याणकारी कानूनों के निर्माण से लोकतंत्र को सशक्त किया है तथा हमारी निष्पक्ष निर्वाचन पद्धति ने भारत के प्रत्येक नागरिक की लोकतंत्र में भागीदारी सुनिश्चित की है। इससे लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है। संसद और सरकार के साझे प्रयासों से हमने कई अनावश्यक कानूनों को हटाया है, नए कल्याणकारी कानून बनाए, जनता की अपेक्षाओं के अनुसार नीतियां बनाई है। इसका परिणाम है कि आज हम विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण के लक्ष्य की ओर मजबूती से बढ़ रहे हैं। माननीय लोकसभा अध्यक्ष ये कहने की इस तरफ पूरा इशारा कर रहे थे कि लोकतंत्र एक प्रक्रिया है, ये एक परिणाम नहीं है और ये प्रक्रिया हजारों साल से चल रही है। ये प्रक्रिया वेदों में सभा और समिति के रूप में शुरू हुई। ये प्रक्रिया आगे हमारी ग्रास रूट डेमोक्रेसी तक गई, जिसका जिक्र देश के प्रधानमंत्री ने भी कुछ समय पहले किया था। जो वे तमिलनाडु में करीब 1500 साल जो चोल डायनेस्टी चली, उसमें जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी में जो विलेज असेंबली हुआ करती थी, उसका भी जिक्र उन्होंने किया। जो बुद्ध के समय में जो 16 महाजनपद थे, उनमें भी वैशाली जैसे गणराज्य 2700 साल पहले वो वहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी को ड्राइव कर रहे थे। और इस मौके पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी ने भी सभा को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, सुनते हैं। Central Hall has been witness to many defining moments in India's history. From deliberations of the Constituent Assembly that gave birth to our Constitution to historic address by global leaders. It's therefore especially meaningful that this hall today hosts distinguished custodians of parliamentary democracy from across the world. India's parliamentary system draws strength from age-old tradition of dialogue, debate, and dissent. Values that are central to a true democracy.
representative and deliberative bodies of India have existed and flourished for millennium. Your presence here from different regions of the globe reinforces the India's guiding philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam, world is one family. Forums such as the CSPOC provide an important opportunity to exchange experiences, share best practices, and collectively reflect on evolving challenges facing democratic institutions, be it in strengthening legislative oversight, enhancing inclusivity, embracing technology, or deepening public trust in democratic processes. As presiding officers, we play a pivotal role in upholding the dignity of legislatures, ensuring fairness in proceedings, and safeguarding democratic norms. Your leadership is central to nurturing vibrant, responsive, and futuristic parliaments that truly reflect the aspirations of the people they serve. We hope that interactions during this conference will further strengthen parliamentary cooperation, foster mutual learning, and contribute meaningfully to the advancement of democratic governance. CSPOC की ये समिट एक तरह से आप मान सकते हैं ये वन अर्थ वन फैमिली का ही एक छोटा सा रूप है। आज से एक दशक पहले 2016 में मोदी सरकार ने स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की थी। उस मुहिम ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को तेजी से आगे बढ़ने में काफ़ी मदद की है। स्टार्टअप भारत के एक दशक पूरा होने के अवसर पर आज देश की राजधानी में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्टार्टअप इंडिया पहल के एक दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 16 जनवरी 2016 को एक परिवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना और निवेश आधारित विकास को सक्षम बनाना था। इस पहल का लक्ष्य भारत को नौकरी चाहने वाले देश से नौकरी सृजन करने वाला राष्ट्र बनाना रहा है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के जीवंत स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़े उद्यमियों और हितधारकों के साथ संवाद भी करेंगे। कार्यक्रम के दौरान कुछ चुनिंदा स्टार्टअप प्रतिनिधि अपने उद्यमशीलता के सफर और अनुभव भी साझा करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। India marks 10 years of Startup India, launched in 2016 to strengthen entrepreneurship and innovation, aligned with Viksit Bharat 2047. In December 2025, with over 2 lakh DPIIT recognized startups, India is one of the world's largest startup ecosystems. Around 50% of startups originate from Tier 2 and 3 cities, reflecting the spread of entrepreneurship beyond metros. Women-led startups drive inclusion, with more than 45% of recognized startups having at least one women director or partner. Digital platforms such as Startup India Hub, Investor Connect, and March have widened access to capital and mentorship. Programs under AIM, METI, MSME, and rural entrepreneurship are strengthening grassroots and deep tech innovation. A decade on, startups remain central to India's path towards a $7.3 trillion economy by 2030 and a future-ready India. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि विकसित भारत की राह पर अग्रसर देश सभी नागरिकों को उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जा रहा है। गुरुवार को कोयम्बटूर के कोवई मेडिकल सेंटर और अस्पताल में नई चिकित्सा सुविधाओं के उद्घाटन अवसर पर उन्होंने ये बात कही। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मोदी सरकार की आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं और हर जिले में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना आम छात्रों के लिए चिकित्सा शिक्षा का सपना साकार होने जैसा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश भर में 16 लाख स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों को मंजूरी दी है। MBBS की सीटें 2 गुनी और स्नातकोत्तर सीटों की संख्या बढ़कर 70,000 से ज्यादा हो गई है। 28वें CSPOC सम्मेलन में शामिल होने आए कई देशों के स्पीकर्स ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मलावी के राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष समीर सुलेमान से बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने संसदीय संस्थाओं की गरिमा, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता को बढ़ाने में अपनी प्रतिबद्धता साझा की। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों और संसदीय सहयोग को और मजबूत करने और एक दूसरे के लोकतांत्रिक अनुभवों से सीखते रहने पर सहमत हुए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 28वें सीएसपीओसी सम्मेलन के अवसर पर तंजानिया नेशनल असेंबली के स्पीकर मूसा अंजान जुंगू का संसद भवन परिसर में स्वागत किया और सम्मेलन में सहभागिता के लिए उनका आभार जताया। द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं ने भारत तंजानिया के लोकतंत्र, आपसी सम्मान और जनकल्याण पर आधारित घनिष्ठ संबंधों, शीर्ष नेतृत्व के नियमित संवाद, रक्षा सुरक्षा संरचना और सामुदायिक विकास में सहयोग की समीक्षा की। लोकतांत्रिक और संसदीय सहयोग के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर सीएसपीओसी के महत्व पर चर्चा की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत तंजानिया की पुरानी दोस्ती पर जोर दिया, जिसकी जड़ें उपनिवेशवाद विरोधी एकजुटता, गुटनिरपेक्षता और दक्षिण सहयोग में हैं। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों और संसदीय सहयोग को और ज्यादा मजबूत करने और एक दूसरे के लोकतांत्रिक अनुभवों से सीखते रहने पर सहमत हुए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 28वें सीएसपीओसी सम्मेलन के अवसर पर टोंगा की लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर लॉर्ड वाई से संसद भवन परिसर में भेंट कर लोकतांत्रिक संवाद, आपसी विश्वास और संसदीय सहयोग को सशक्त बनाने में सीएसपीओसी की भूमिका को रेखांकित किया। लोकसभा अध्यक्ष ने संवाद को प्राथमिकता देने, संसदीय मर्यादाओं के पालन और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने में स्पीकर लॉर्ड वाई की भूमिका की सराहना की। द्विपक्षीय बैठक में भारत टोंगा के बीच लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों को याद किया और बताया कि कैसे हमारी संसदें परंपरा और आधुनिक लोकतांत्रिक तरीकों के बीच एक सेतु का काम करती हैं। बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा हुई और एआई आधारित नवाचारों के माध्यम से संसदीय कार्यप्रणाली को और ज्यादा पारदर्शी और नागरिकों के लिए सुलभ बनाने के लिए अनुभव साझा किए गए। स्पीकर लॉर्ड वाई ने प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भारत की सहायता के लिए आभार व्यक्त किया और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त किया। दोनों नेता भारत टोंगा संसदीय जुड़ाव को और गहरा करने पर सहमत हुए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 28वें सीएसपीओसी सम्मेलन के अवसर पर मॉरिशस की नेशनल असेंबली की स्पीकर शिरीन ओमीरुडी जिफ्रा से मुलाकात की। द्विपक्षीय बैठक में भारत मॉरिशस के लोकतंत्र, आपसी सम्मान और जनकल्याण पर आधारित घनिष्ठ संबंधों, शीर्ष नेतृत्व के नियमित संवाद, रक्षा सुरक्षा अवसंरचना और सामुदायिक विकास में सहयोग की समीक्षा की गई। संसदीय सहयोग को द्विपक्षीय संबंधों का महत्वपूर्ण आधार बताते हुए अंतर संसदीय मंचों पर सुशासन, इनोवेशन और विधायी अनुभव साझा करने पर सहमति बनी। भारतीय संसद में एआई आधारित पहल, बहुभाषी त्वरित अनुवाद, डिजिटल प्रक्रियाओं और नागरिक केंद्रित संसदीय कार्यों के अनुभव मालदीव के साथ साझा करने की इच्छा व्यक्त की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की 28वें सीएसपीओसी सम्मेलन के अवसर पर यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर सर लिंडसे हॉयल के साथ बातचीत हुई। इस अवसर पर दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित अनुसंधान एवं नवाचार पर सरकार के विशेष फोकस की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक स्तर पर रिसर्च और इनोवेशन का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। लोकसभा अध्यक्ष ने बताया कि कई यूके की यूनिवर्सिटीज भारत आ रही हैं, जिससे शैक्षणिक और शोध सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही उन्होंने भारत और यूके के बीच प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाह को बढ़ाने और दोनों देशों के बीच निवेश सहयोग को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 28वें कॉमनवेल्थ स्पीकर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस के अवसर पर बोत्सवाना की संसद की स्पीकर दिथापेलो लोफाको केआरो पेट्से से मुलाकात की। इस अवसर पर भारत यात्रा पर आए बोत्सवाना संसद की स्पीकर के साथ हुई बातचीत में लोकतांत्रिक संवाद, आपसी विश्वास और अंतर संसदीय सहयोग को सशक्त बनाने में सीएसपीओसी की भूमिका पर विचार विमर्श किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ने संसदीय संस्थानों की गरिमा, स्वायत्तता, पारदर्शिता और समावेशिता को बनाए रखने में
स्पीकर केओरा पेटसे के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने एक युवा स्पीकर के रूप में लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने में के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की 28वें CSPOC सम्मेलन के अवसर पर ऑस्ट्रेलिया के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर मिल्टन डिक से बात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय साझेदारी पर चर्चा की, जो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और संसदीय सहयोग पर आधारित है। बातचीत के दौरान दोनों देशों के बीच संस्थागत जुड़ाव, संसदीय आदान प्रदान और जन से जन संपर्क को और सुदृढ़ करने पर जोर दिया गया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि क्रिकेट सहित साझा सांस्कृतिक और खेल संबंध दोनों देशों के लोगों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और आपसी मित्रता को और मजबूत करते हैं। दोनों पक्षों ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के लोकतांत्रिक संस्थानों के बीच सहयोग को और गहरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई। 28वें CSPOC सम्मेलन के अवसर पर आयोजित कल्चरल बाजार ने कार्यक्रम में आए मेहमानों का भारत की कारीगरी और सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखलाई। इस बाजार में पारंपरिक हस्तशिल्प और भारतीय कारीगरों की अद्वितीय प्रतिभा को प्रदर्शित किया गया। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इसी से जुड़ी कुछ खास तस्वीरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।